हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा था सेल बायोलॉजी, जिसका एपिसोड नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने देखा था लॉजिकल पॉइंट्स। ये है एपिसोड 4, जहां पर हम देखेंगे नीट एग्जाम में पूछे गए PYQ, जिसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। हम यहाँ पर हर एक एक पॉइंट को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और यही क्वेश्चंस दोबारा मॉडिफाई होकर आने वाले सालों में भी आ सकते हैं। तो हमें NCERT की कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सामने लिखा हुआ है मिडिल लेमिला मेनली कंपोज्ड ऑफ। देखिए, मिडिल लेमिला क्या है? इसको बोला जाता है प्लांट सीमेंट। प्लांट सीमेंट बोला जाता है क्योंकि ये दो प्लांट सेल को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये मेनली किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। देखो, ये वैसे तो किसकी भी बनी होती है? मैग्नीशियम पैक्टेट की भी बनी होती है, लेकिन जनरली अगर मोस्टली पूछा जाए तो ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा आर। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ये भी प्लांट सेल में ही मिलेंगे, और ये दो प्लांट सेल के बीच में एक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जिसमें दो प्लांट सेल याद रखना है। प्लाज्मोडेस्माटा केवल प्लांट सेल में ही मिलते हैं, और ये दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जहाँ पर एक सेल दूसरी सेल के साथ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज करती है। बात याद रखनी है। देखते हैं आगे। सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ। देखो, प्लांट सेल जनरली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। लेकिन सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस नीट एग्जाम में। तो याद रखना है, सेल्यूलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है, मैनेंस की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। गैलेक्टेंस, मैनेंस, ये सब क्या हैं? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। बाहर से आवाज़ आ सकती है, आपको उसे इग्नोर करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड बाय। तो याद रखना है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है? एक माइक्रोबॉडीज़ है। इसी तरह से हम एक और माइक्रोबॉडी पढ़ते हैं, पेरोक्सीसोम, स्फेरोसोम। तो ग्लाइऑक्सीसोम क्या है? एक माइक्रोबॉडी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल इज। देखिए, सेल ऑर्गेनल है और सेल ऑर्गेनल के अंदर मिले, वो क्या हो जाएगा? राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम एक क्या है? सेल ऑर्गेनल है, और इसके बारे में हमें पता है कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। ये कहाँ पर मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पर मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि खुद भी क्या है? सेल ऑर्गेनल। तो ये सेल ऑर्गेनल के अंदर मिलने वाला भी सेल ऑर्गेनल है, जिसका नाम है राइबोसोम। कौन से मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। याद रखना है, सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसी प्लांट सेल जो जिसमें सेल वॉल हटा दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। दोबारा बोलूँगा, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग जो सेल बची वो क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, rRNA सिंथेसाइज्ड इन। rRNA मतलब राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्लास्ट। इसी को आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और साथ में न्यूक्लियोलस है, तो हमें न्यूक्लियोलस लगाना है आंसर। देखो, दो तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। rRNA सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर ऑप्शन में न्यूक्लियोलस नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म लगाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहाँ पर है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ही है, लेकिन एक्टिवली कहाँ पर बन रहा है वो? न्यूक्लियोलस में। तो अगर ऑप्शन में न्यूक्लियोलस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस। चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म हो या ना हो, तब भी हमें क्या लगाना है? न्यूक्लियोलस। लेकिन अगर न्यूक्लियोप्लाज्म ही ऑप्शन में है, न्यूक्लियोलस नहीं है, तो हमें आंसर न्यूक्लियोप्लाज्म लगाना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। देखते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है टीलोमियर शॉर्टनिंग ड्यूरिंग सेल डिवीज़न कोज। अगर टीलोमियर में शॉर्टनिंग हो जाए ड्यूरिंग द
सेल डिवीज़न तो क्या होगा, देखो टीलोमियर क्या है, क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट टीलोमियर कहलाता है, जहाँ पर टीलोमरेज नाम का एंजाइम होता है और टीलोमरेज एंजाइम टीलोमियर की लेंथ को मेंटेन करे हुए होता है। अगर टीलोमरेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो टीलोमियर शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, सेल्यूलर एजिंग, सेल जल्दी सेनेसेंस में चली जाएगी, बुढ़ापे में चली जाएगी। लॉस ऑफ बेस पेयर्स फ्रॉम क्रोमोसोम एंड, देखो टीलोमरेज एंजाइम खत्म हुआ, उसकी एक्टिविटी कम हुई तो टीलोमियर कम हो जाएगा, मतलब टीलोमियर वाला पार्ट या क्रोमोसोमल एंड वाला पार्ट में बेस कम हो जाएंगे। और जनरली वहाँ पर कौन कौन सा बेस ज़्यादा होता है, गुआनिन, गुआनिन सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना है टीलोमियर शॉर्टनिंग की वजह से सेल्यूलर एजिंग होगी, एंड वाला पार्ट में बेस पेयर कम हो जाएंगे। और अगली बात आती है डिक्रीज रेप्लिकेशन पोटेंशियल ऑफ सेल, क्योंकि टीलोमियर की जो लेंथ बनी रहती है उससे क्या होता है, क्रोमोसोम आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर वो नहीं चिपकेंगे तो क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट बढ़ाएंगे, डीएनए कंटेंट बढ़ेगा तो सेल डिवीज़न होगा। लेकिन अगर टीलोमियर शॉर्ट हो जाएगा तो क्रोमोसोम आपस में चिपक जाएंगे और चिपकने की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए अपने अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं करेगा, जिससे सेल डिवीज़न नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा तो नई सेल नहीं बनेगी और फिर सेल बूढ़ी होकर मर जाएगी। तो ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल। याद रखना है, अगर हमने एक सेल को वाटर में रख दिया है, ठीक है, तो ये इसकी जो साइज़ है, एक्सपेंशन है, वो कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल। कैसे करेगा, क्योंकि वाटर जो है पहले कहाँ पर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये कहाँ पर जाएगा, वैक्यूल में जाएगा, जिससे वैक्यूल की साइज़ सेल के जो साइज़ है उसके 90% तक बढ़ जाएगी। वैक्यूल कितनी साइज बढ़ा सकता है, अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। अब पहले वाटर गया वाटर गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से कहाँ पर जाएगा, वैक्यूल में, वैक्यूल की एक पर्टिकुलर साइज बढ़ जाएगी। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा सेल के अंदर या कंसंट्रेशन हो जाएगा वैक्यूल के अंदर वाटर का, तो वो वाटर बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे वापस सेल की जो साइज़ है वो मेंटेन हो जाएगी। तो याद रखना है। अगला लिखा हुआ है पॉलीसोम्स फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम्स होते क्या हैं, देखो बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए पर अटैच हों उसी को बोलते हैं हम पॉलीसोम, और जनरली ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है पॉलीसोम्स क्या होते हैं, तो सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, एक सिंगल एमआरएनए है उस पर बहुत सारे क्या हो जाए, राइबोसोम अटैच हो जाए, उसी को बोलते हैं हम पॉलीसोम। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। ये था एपिसोड 2, जहाँ पर हमने डिस्कस किया PYQs, नीट के PYQs जो आ चुके हैं उन्हीं को हमने दोबारा एक बार लॉजिकल फॉर्म में देखा है और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं मॉडिफाई होकर। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को या नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू, ज़रूर करें। थैंक यू।